गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी जल्दी से आ जाइए। आज के चल रहे हैं आपके थोड़े से दर्रे रह गए थे, तो अभी हम दर्रे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो है आज का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है भारत के प्रमुख ग्लेशियर। ऐसे करके पढ़ेंगे। तो पहले तो आप जल्दी से आ जाइए, फिर अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ जी। तो करें आज का सेशन स्टार्ट। कैसे हो आप सभी, जल्दी से बता दो। याद कर लिए ना चीजें। जी, क्वेश्चन भी आपको पता चल रहा है ना कि CHSL CGL में कैसे पूछे जा रहे हैं। बस तो उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ये हो रहे हैं भारत के प्रमुख दर्रे। इंडियन पासिस, ये है आज का टॉपिक। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी के सभी। मैंने लास्ट टाइम आपको ये लिखवाया था कि दिफू दर्रे के बारे में बताया था। जी जल्दी से आ जाएंगे और अच्छे से पढ़ने के स्टार्ट करेंगे, देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। गुड आफ्टरनून। और अच्छे से सभी बच्चे, मैं चाहती हूँ नोट्स बनाएं ताकि आपको चीजें आपकी कॉपी में लिखे रहें। हाँ, अभी आंख में थोड़ी सी दिक्कत है फिलहाल, तो जो है ये धीरे धीरे ना अभी हो रही है आंख में तो प्रॉब्लम। अच्छा मैम, आप भोला की फेवरेट फेवरेट मैम। हाँ, आंख में थोड़ा सा है अभी, चलो कोई बात नहीं, आंख में तो है दिक्कत अभी, वो इतनी जल्दी कहाँ ठीक होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप करो कि ठीक हो जाए जल्दी। लिखा पानी पास, इसको क्या हो रहा है, हैंग हो गया है आज बोर्ड। अच्छे से पढ़ाओ मैम, थ्योरी भूल जाते हैं याद करके, ऐसे क्यों। पढ़नी है अच्छे से। बोर्ड हैंग हो रहा है आज। क्या कह रहा है कि मैं पढ़ाने नहीं दूंगा मैम। जी, अरे भाई ठीक हो जा तू। हम्म, दोबारा देखते हैं एक बार और, है ना, क्या पता चल जाए। हम्म, अरे सौरमंडल, ये कहाँ से पढ़ा दिया। बोर्ड हैंग हो गया है इसलिए दोबारा से कर रही हूँ। क्लास है 3 PM की मेरी, 1 PM थोड़ी पढ़ानी है, ये है। चलो अब देखते हैं। ऊपर वाले का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे, इंडियन पासिस। ठीक है, एक रह गया था आपका लिखा पानी पास। लिखा पानी पास असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी दर्रा असम के तिनसुकिया जिले में। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम।
मैंने उत्तराखंड का एक दर्रा, आपका जब मैं प्रैक्टिस सेट देख रही थी तो मैंने आपका एक दर्रा और देखा है उत्तराखंड का, वो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लिखाऊंगी देखकर। क्वेश्चन में क्वेश्चन उत्तराखंड का एक दर्रा पूछा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब बचा है आपका तुजू पास। तुजू दर्रा कहाँ है? ये तुजू दर्रा आप क्या बोलेंगे? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। तुजू पास कहाँ पर है? मणिपुर में। अब एक नोट करके लिख लें, ये तो देखो सारे दर्रे आपके कंप्लीट हो गए, असम के, अरुणाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, लद्दाख के, उत्तराखंड के, सब कंप्लीट। अब कोई दर्रा नहीं बचा, आपके दर्रे खत्म हो गए। वो सारे दर्रे फिनिश हो गए बच्चा आपके। अब एक है उमलिंगला पास। उमलिंगला पास है, इसके बारे में याद रख लो। उमलिंगला दर्रा, ये आप याद कर सकते हैं। जो उमलिंगला दर्रा है ये 19,300 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। ये क्या है? देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। मोटर योग्य, जहां मोटर चलाई जाती हैं सड़क वड़क में, मोटर योग्य दर्रा है। उमलिंगला पास हो गया है आपका मोटर योग्य जो है इसका। और ये उमलिंगला पास है कहां पर? आप बोलेंगे मैम लद्दाख में है ये। इसका जो उद्घाटन हुआ था, ये उद्घाटन इसका जो हुआ वो अभी हुआ है, नवंबर 2021 में इसका उद्घाटन हुआ है। इट कनेक्ट्स लेह टू द, तो ये आपको याद रखना है ना? समझ में आया? तो यहां पे आप लिख सकते हैं इट इज हाईएस्ट मोटरेबल। ये पूछा जाता है, बताओ सबसे मोटर योग्य दर्रा कौन सा है? मोटरेबल पास इन द कंट्री, इन द कंट्री। ये आपको याद रखना है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो मतलब ये सारे हो गए आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो दर्रे के थे। हाँ, अब आपके पता है कौन से रह गए हैं? अब आप ध्यान से देखेंगे, मैम आपने एक एक दर्रा हमें एक एक स्टेट का करवा दिया है उमलिंगला के बारे में, क्योंकि पहले खारदुंगला था सबसे मोटर योग्य दर्रा, अब उमलिंगला पास हो गया है। ये आप याद रख सकते हैं। राहुल सैनी जी, आपने लास्ट क्लास नहीं ली तो आप देखो ना उसे, ऐसे मत आया करो क्लास लेने, है ना? आप लास्ट क्लास देख के आया करो तो और भी अच्छे से समझ में आता है। पहाड़ों के बीच में जो रास्ते नहीं बनाए जाते, जैसे हम किसी पहाड़ी रोड पर जा रहे हैं और उसे बस हमें लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको दर्रे बोलते हैं। आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, अब जो हमारे बताने हैं वो है हमें पेनिनसुलर पासेस बताने हैं, प्रायद्वीपीय दर्रे बताने हैं हमें सारे। ठीक है, कौन से पासेस बताने हैं अब हमें सारे? जैसे सबसे पहले राजस्थान का, राजस्थान में है पीपली घाट दर्रा। एक तो है पीपली घाट दर्रा और एक है गोरन घाट दर्रा। गोरन घाट दर्रा, ये तो हो गए राजस्थान के। पीपली घाट दर्रा इन इंग्लिश में भी लिख लो, पीपली घाट पास
और एक आपको गोरन घाट पास, गोरन घाट पास, ये याद कर सकते हैं। राजस्थान के तो आपको ये याद रखने हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र स्टेट के। महाराष्ट्र में जो बड़े इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र में क्रम लगाने को आ जाएगा तो आप बोलना मैम सबसे ऊपर है थाल घाट, सबसे ऊपर है थाल घाट, और उसके बाद में कौन से हैं, भोर घाट, भोर घाट। ठीक, ये रहा थाल घाट और ये रहा भोर घाट, ये आप याद कर सकते हैं। थाल घाट पास थाल घाट दर्रा लिख सकते हैं, भोर घाट दर्रा लिख सकते हैं। ये हो गया जी। अब आपको जो याद रखना है केरल का पास और याद रखने हैं बस। कौन से पास, केरल के पास और याद रखने हैं। केरल एक है पाल घाट पास, पाल घाट पास, और एक है सेन कोट्टा पास, सेन कोट्टा पास, पाल घाट दर्रा, और दूसरा है शेन कोट्टा दर्रा। ये मतलब प्रायद्वीपीय भारत के वो पहले जो लिखवाए थे ना। हाँ, ये जो मैं मेरी बात सुनो आप ध्यान से। पहले तो मैंने आपको लिखवाए नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर भारत के सभी पासेस है ना, नॉर्थ ईस्ट के पास लिखवाए, और उसके बाद मैंने कौन से लिखवाए आपको, पेनिनसुलर पासेस लिखवाए। भाई अलग अलग लिखने हैं ना, ये एक साथ थोड़ी लिखेंगे। पेनिनसुलर पासेस मैंने कहा अब ये लिख लो, तो ये आपके सीक्वेंस में मैंने लिखवाए हैं बहुत बढ़िया करके, ये आप याद कर लीजिए। सीक्वेंस है मतलब पहले नॉर्थ के देख लिए हमने सारे। मैम ये आर ओ में आया था मैम। हाँ जी, ये जो है उदय प्रताप सिंह जी कल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, ये मैंने बिल्कुल आर ओ में भी मैंने ही पढ़ाया था, तब भी मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है कि इसको ना पहले देखो। आपको मैं बता दूं महाराष्ट्र में सीक्वेंस में बता रही हूँ, जैसे महाराष्ट्र है ये, तो यही सीक्वेंस पहले थाल घाट है, फिर भोर घाट है, फिर आपका पाल घाट। ये सीक्वेंस लगाने को आया था, पहले नंबर पे थाल घाट, दूसरे नंबर पे भोर घाट, तीसरे नंबर पे पाल घाट, ऐसे सीक्वेंस लगाने को आया था। हाँ, ये आर ओ में आया था ये वाले, ये भी ये भी ये भी, ये तीनों सीक्वेंस को लगाने को आए थे। तो आप भी याद कर लेना सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है जी। नहीं गौरव जी, मैंने बहुत हाँ देखा है तभी मुझे पता है। हाँ, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। हाँ आगे आए, ये सीक्वेंस में लगाने को आया था, ये कल आर ओ में भी पूछा गया है बिल्कुल, और मैंने आर ओ में भी पढ़ाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। शेन कोट्टा पास। अब आपका ये भी हो गया। हाँ चलो, अब आप देखते हैं नेक्स्ट जी। नेक्स्ट आपको क्यों कौन सा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पाल घाट दर्रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैम। इसमें आप क्या बताने वाली हो पाल घाट दर्रे में, भाई जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो आपको नीचे ही बताई जाती हैं, है ना। पाल घाट दर्रा आपको याद रखना है, ये दो पहाड़ियों के बीच में है, बिटवीन नीलगिरी हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स। मैम गोरन घाट क्या है, गोरन घाट भी कोमल चौहान राजस्थान का एक दर्रा है। मैम अंबा घाट, अंबा घाट भी आपका वहीं पे है। चलो, पाल घाट दर्रा जो आपको याद रखना है, नीलगिरी वे अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। कैसे स्थित है आपको मैं बताऊं। हाँ अब मैं कैसे बताऊं, देखो जैसे सपोज करो ये आपका एक दर्रा है, इसका नाम है पाल घाट दर्रा। तो पाल घाट दर्रे के ऊपर जो आपकी हिल्स है वो है नीलगिरी हिल्स, वो है नीलगिरी हिल्स है, और इसके नीचे जो हिल्स है उसका नाम है अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। ऐसे है कहानी, तो ये है कहानी,
मतलब ऐसे है कहानी, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स, इसे आप देख लो। ये है पालघाट दर्रा, ऊपर नीलगिरी हिल्स, नीचे अन्नामलाई हिल्स, तो ये पड़ रहा है। तो बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स, बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स। हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। आगे चले जी। अब मैंने सारे आपको दर्रे याद करवा दिए हैं, बिल्कुल ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कर लोगे ना याद, इतना तो कर लोगे जी। पहले आप मुझे बता दो कि आपको ये चीजें अच्छे से याद हुई हैं या नहीं हुई, जल्दी से आंसर कर दो सब। हाँ, फिर मैं इसके आगे आपको चीजें बताऊंगी। मलाई मैम कोई ट्रिक है मैम याद करने की? भाई ये जरूर कहेंगे। देखो, आप एक बच्चा क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया, मैं क्वेश्चन भी बता देती हूँ भाई कैसे। थालघाट पास है आपका, सपोज करो, जो थालघाट दर्रा है वो किसको किससे जोड़ता है, ये पूछा जाता है। भोरघाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है, ये पूछा जाता है। भोरघाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है, भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शेन कोटा दर्रा किसको किससे जोड़ता है, ये बता दो। शेन कोटा दर्रा, शैन कोटा दर्रा किसको किससे जोड़ता है, अब ये बताओ। तो थालघाट दर्रा जो है आपको बताना है मैम, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। जब आपका पेपर होगा तो मुझे जरूर बताना कि हाँ मैम एग्जाम में क्वेश्चन ये बने हैं। मैं चाहती हूँ आप सब लास्ट में, है ना, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और ये किसको जोड़ता है, भोरघाट दर्रा, ये मुंबई को पुणे से। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। कोई जरूरी वो ये थोड़ी पूछेगा शेन कोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अच्छा, अब किसी किसी बच्चे का ये सवाल होगा कि मदुरई किस स्टेट में है, तमिलनाडु में है ना, और तिरुवनंतपुरम किस स्टेट में है, ये केरल में है। ये देख लो अब आप, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। ये है आपकी पूरी कहानी। आपके जो पासेस हैं वो खत्म हो गए हैं। हाँ, अब आगे बता दें, क्वेश्चन अभी करवाऊंगी। ईशा कह रही है मैम आप क्वेश्चन ज्यादा करवा दे करो। हाँ, फिर क्वेश्चन में टाइम लगेगा, अभी बाद में करवाऊंगी। तो ये आपके मतलब क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन इसका सीक्वेंस लगाने को आया था इस वाले का कल आरो यारो में, कि थालघाट भोरघाट पालघाट, मतलब सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर इन दोनों में, तीनों में से कौन से, आप देखो थालघाट है, दूसरे नंबर पे भोरघाट, तीसरे नंबर पे पालघाट। सीक्वेंस लगाने को आया था। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे समझ में आया जी। जब आपका लास्ट में एग्जाम वगैरह हो जाएंगे तो आप जरूर बताइएगा कि आप कितने ज्योग्राफी में करके आए हैं। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश। टॉपिक क्या हो गया है आपका, कंप्लीट। नेक्स्ट पर चले। अब एक न्यू टॉपिक डाल लीजिए। भारत के प्रमुख ग्लेशियर। हाँ, नहीं नहीं, एक बच्चा कह रहा है मैम सोयल स्टार्ट कीजिए। ऐसे थोड़ी होता है कि सोयल स्टार्ट कीजिए, सीक्वेंस में ना पढ़ाऊं मैं तुम्हें। चलो भारत के प्रमुख ग्लेशियर डालो। सभी बिल्कुल अच्छे से न्यू टॉपिक डाल लीजिए। डाला, स्टार्ट कर दे, बताओ। जी मैम, मेरा कमेंट भी रीड कर लिया करो। हाँ, आपको देखो भारत की प्रमुख ग्लेशियर, अब इंडिया के मेजर ग्लेशियर, मेजर ग्लेशियर, भाई नया टॉपिक डाल लो बिल्कुल नई कॉपी में, नई कॉपी में नहीं, अलग पेज से। ऑफ इंडिया,
बिल्कुल एक एक टॉपिक। अब हम भाई जितने भी ग्लेशियर होंगे इंडिया में, क्योंकि हमें इंडिया की कवर करने हैं मोस्ट, हमें और कोई से नहीं पढ़ने हैं। जो एग्जाम में इंडिया के पूछे जा रहे हैं हमें वही बहुत अच्छे से कवर करने हैं मैम। अच्छा सिमरन ठीक है, मैं सेकूंगी इस आग को, हाँ जी जी पक्का जरूर। ठीक है चलो। तो सबसे पहले ग्लेशियर क्या होता है, तो आप बोलोगे ए मास ऑफ आइस, ए मास ऑफ आइस दैट मूव्स स्लोली, दैट मूव्स स्लोली डाउन अ वैली। ये कह रहा है ए मास ऑफ साइज दैट मूव स्लोली डाउन अ वैली, घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि। ग्लेशियर की डेफिनेशन पता है क्या है, घाटी में धीरे धीरे चलती, घाटी में धीरे धीरे चलती हिम राशि, हिम राशि। ये बढ़िया से याद रखना है भाई। ग्लेशियर पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं तो बहने स्टार्ट हो जाते हैं। वो उनका जो बहते हैं तो उनका पानी कहाँ जाता है, नदियों में जाता है, झीलों में जाता है, यहाँ पे जाता है। अच्छा पूजा ठीक। हाँ चलो अनूप जी मैंने ये सारे लिखवा दिए भाई। जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है, सारे लिखवाए हैं ना। कारगिल को कौन जोड़ता है, सारे लिखवा दिए हैं। हाँ चार पांच ही पूछे जाते हैं, वो लिखवा दिए आपकी कॉपी में। आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी क्या, ऐसे कौन कह रहा है। लास्ट क्लास देखो चलो, मतलब कुछ भी। चलिए तो चलो तो स्टार्ट करें। पहले तो क्या होगा, ग्लेशियर का निर्माण जो होगा काफी वर्षों पहले, जो होने वाली बर्फ होती है वो पड़ती है, फिर वो जमा होती है, फिर क्या होता है सूरज निकलता है, फिर वो क्या होता है घाटियों में बहती है, तो उसको ग्लेशियर कहते हैं। हाँ अब आपको ग्लेशियर आपको पता चलिए कैसे, भाई क्या रहता है उसमें, वाइट वाइट से कलर का तो ग्लेशियर होता है, वो धीरे धीरे चलता रहता है और उसका पानी नदी घाड़ियों में गिरता रहता है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, स्थित ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर, बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं है ना। ग्लेशियर लोकेटेड ऑन द, लोकेटेड ऑन दी, अब देखो ऑन द काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज कौन कौन से हैं, नाम तो लिखने पड़ेंगे सबको। नाम याद है तुम्हें, मैं बता देती हूँ। नंबर एक आप बोलोगे मैम ससाइमी, ससाइमी, ससाइमी ग्लेशियर लगाना है। मैं एक बार लगाऊंगी फिर नहीं लगाऊंगी। सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, हिस्पर ऊपर जगह नहीं है ना, बियाफो, यार जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, है ना, ये आपको याद करने हैं इतने। अरे मिट नहीं रहा, आज बोर्ड इतना हैंग क्यों हो रहा है। चलो ससाइमी यहां लिखो, मिटो भाई सब मिटो। तो ससाइमी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ये हिस्पर ग्लेशियर, ये हो गया। थोड़े यहां लिख दूं इसके नीचे, है ना, बियाफो, बाल्टोरो, बियाफो ग्लेशियर,
चोमोलुंगमा ग्लेशियर, ग्लेशियर, पहले आप ये देख लो, इतने ग्लेशियर आपको मतलब ये देखने हैं। काराकोरम श्रेणी पर 10 ग्लेशियर है। हाँ जी, हाँ, बर्फ की हिमराशि होती है। तो समझ आया? हाँ जी, तो काराकोरम श्रेणी आप बना लेंगे, उस पर खूब सारे आप दिखा देंगे दर्रे। और मयंक चौधरी जी, थैंक यू मयंक चौधरी जी, बस आपको अच्छे से समझ में आते रहना चाहिए। काराकोरम श्रेणी पर जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ गया। ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट, मतलब ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर आपको ये याद रखने हैं, ये यहां पर है। हाँ, काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम किशनगिरी। काराकोरम श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, बताना काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? चलो एक टेस्ट ले लिया जाए बीच में, बताओ बताओ, चलो जल्दी देखते हैं कितने होशियार हो, क्योंकि जो तुम्हें मैंने करवा दिया है अगर वो याद ना हो तो फिर गलत बात है। चलो जल्दी से, खुर्दोपिन, खुर्दोपिन ग्लेशियर है ना, रीमो ग्लेशियर, पुनमाह ग्लेशियर और बातुरा ग्लेशियर। और रीमो ग्लेशियर, चोमोलुंगमा, तो खुर्दोपिन, ये देखो, खुर्दोपिन हो गया, रीमो ग्लेशियर, पुनमाह ग्लेशियर और बातुरा ग्लेशियर। ये आपको सारे बहुत अच्छे से याद रखने हैं। कितने हो गए, गिनो एक बार, हाँ गिन लो सब, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10, सब कहाँ पे स्थित है? काराकोरम। ये 10 के 10 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ये 10 के 10 कहाँ पर है? लोकेटेड ऑन काराकोरम रेंज, लोकेटेड ऑन काराकोरम रेंज। गॉडविन ऑस्टिन मैम बता देंगे, 61 जी, हाँ जब भी करेंगे। हाँ, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है आपकी, जिसे K2 बोलते हैं, और उसकी हाइट भी एग्जाम में पूछी जाती है। आप एग्जाम के लिए हाइट भी याद रखेंगे, हाइट है 8611 मीटर। जी अर्जुन जी, अभी आपको मैं मैप भी दिखाती हूँ। पहले आपका काम क्या है? लिखने का काम है, आप लिखा भी तो करो मेरे साथ, मैं आपको इतने सारे लिखकर बताती हूँ है। तो ये 10 के 10 कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला मैंने कहा नोट। अब देखो, आपसे मैं कहने लगी, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तब क्या आंसर देंगे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो आप कौन सी नदी बोलोगे? नुब्रा नदी, नुब्रा रिवर। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? कमेंट सेक्शन में नुब्रा नदी। जी अभी दिखाते हैं। अब ये तो हो गए कश्मीर में। आपको एक बात और बता देते हैं, ग्लेशियर जितने भी मिलेंगे तो मोस्टली वो आपको उत्तर भारत में मिलेंगे। कहाँ? उत्तर भारत में।
जी जी, सब उत्तर भारत में। जैसे उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? अब नेक्स्ट डालो उत्तराखंड, ये तो काराकोरम ही, उत्तराखंड डालो तो आप बोलोगे मैम उत्तराखंड में है आपके मिलाम ग्लेशियर। यार एक तो जगह फिल हो जाती है, यहाँ हटा देते हैं, आगे लिखते हैं, है ना। उत्तराखंड के बिल्कुल न्यू पेज से लिखेंगे। हाँ अंशिका जी 85 86 होगी, या एक और अब वो बढ़ा के दे दी होगी तो, लेकिन शुरू में 85 तो होगा अंशिका, उस पर टिक करके आना। तुम्हें मैंने कई बार बता रखी है ये बात, है ना। हाँ तुम प्रैक्टिस सेट लगाओगे टोटली यही क्वेश्चन मिलेंगे, मैं बिल्कुल वैसी बता रही हूँ सारी चीजें। आगे आते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। एक बार मेरे साथ धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट करो। उत्तराखंड, अब उत्तराखंड के आप देखो कौन कौन से। सबसे पहले मिलाम ग्लेशियर, कौन सा? मिलाम, यहां लिखते हैं मिलाम। पहले लिख लो जी फॉर ग्लेशियर, सतोपथ, सतोपथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी, रालम ग्लेशियर और नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर, और कफनी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर। पहले इनके नाम याद लिख लो। और भी हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी। मिलाम ग्लेशियर कहाँ है आपसे कोई पूछे? उत्तराखंड में। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है। सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर, इसका दूसरा नाम पता है क्या है? इसे बद्रीनाथ ग्लेशियर भी कहते हैं, इसका अन्य नाम बद्रीनाथ ग्लेशियर भी है। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, गंगोत्री ग्लेशियर। तो आप यहाँ पे इसके अन्य एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? आप बोलोगे मैम अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बद्रीनाथ ग्लेशियर। अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बद्रीनाथ ग्लेशियर। अलकनंदा नदी निकलती है, बताओ कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? बद्रीनाथ ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? आप क्या बोलोगे? भगीरथी नदी, ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सी नदी निकलती है? बोलिए मेरे साथ, भगीरथी। वेरी इंपॉर्टेंट, भगीरथी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर नेक्स्ट डालेंगे, यमुनोत्री ग्लेशियर। मतलब एग्जाम में मतलब ये पूछ लिया जाएगा कि इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है। ऐसे इस तरीके से जो है ग्लेशियर से क्वेश्चन बनेंगे। पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, कफनी, कफनी ग्लेशियर। तो अब आप देखेंगे यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती? यमुना नदी, यमुना नदी। यमुना रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में, रालम ग्लेशियर उत्तराखंड में, नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड में। कुछ के नाम ही पूछ लिए जाते हैं किस स्टेट में है जी। केदारनाथ ग्लेशियर एक और है उत्तराखंड में, लिख लो बस, खत्म हो गए हैं। केदारनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर भी है उत्तराखंड में। अभी मैं नदियों वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगी ना अलग से, तो उसमें आपको चीजें मिलेंगी। केदारनाथ ग्लेशियर पता है कौन सी? केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? आपको ये याद रखना है, मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम केदारनाथ ग्लेशियर। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी रिवर, लिख लो, पूरा ही लिखना है तो मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम
केदारनाथ ग्लेशियर, ये आपके उत्तराखंड के ग्लेशियर हो गए, उत्तराखंड के। हाँ, आगे आए। बस अब तो खत्म हो गए। हिमाचल, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के। हाँ, लिख लिया। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, पिंडारी, रालम, नामिक, कफनी, केदारनाथ, इनसे कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है जी। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाते चलो, उसमें आपका कुछ नहीं। बंदरपूंछ ग्लेशियर भी आपका उत्तराखंड में ही है। हाँ, तो इतना तो आप याद ही कर सकते हैं, बंदरपूंछ चोटी उत्तराखंड में है तो बंदरपूंछ ग्लेशियर भी। जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बहुत अच्छे से याद करना है सबको। हिमाचल प्रदेश डालो। अब मैं तुम्हें सारी चीजें लिखवा दूं, इसका मतलब आप याद ना करो तो भी अच्छी बात नहीं है ना। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? भादल ग्लेशियर, भादल, एक है भादल ग्लेशियर, भादल ग्लेशियर है। बड़ा शिगरी, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये बड़ा शिगरी, बड़ा शिगरी ग्लेशियर। और नीलकंठ ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, भादल ग्लेशियर। बाड़ा शिगरी ग्लेशियर, और नीलकंठ ग्लेशियर। ये है नीलकंठ ग्लेशियर। अगले पर चलते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, बस खत्म हो गए हैं। जम्मू कश्मीर का, सिक्किम का और अरुणाचल प्रदेश का, और बस अब आपका ग्लेशियर भी बिल्कुल खत्म, सारे लिखवा दिए मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से। रूपल ग्लेशियर, रूपल ग्लेशियर, सिक्किम में आपको याद रखना है लोनक ग्लेशियर, और अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना बिचोम ग्लेशियर। ये देखो पूरे ग्लेशियर सारे स्टेट के जो उत्तर भारत में मिलते हैं सब लिखवा दिया आपको, है ना जी। अब पहले आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखो मैम। लद्दाख में काराकोरम श्रेणी आपकी कहाँ पर है क्षितिज चंद्रा जी? लद्दाख में है। तो जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर होंगे वो आपके सारे क्या होंगे, लद्दाख में ही तो होंगे। ये बताओ खुद। आपके कमेंट्स जा रहे हैं बड़ा शिगरी छोटा शिगरी ग्लेशियर भी है किशन, तो वो तो आप जान लोगे ना, छोटा शिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में है जी, बड़ा शिगरी छोटा शिगरी दोनों हिमाचल प्रदेश में। लिख लो आप जी, लिख लिया। मैम अच्छे से हो गया, देख लो आप।
पृथ्वी के ना जिस भाग पर क्या होती है, पृथ्वी के जिस भाग पर बर्फ ज्यादा होती है ना, वहाँ क्या होती है, बर्फबारी बहुत होती है। और वो क्या होती है, जम जाती है, जम जाती है, वो जमी रहती है। लेकिन जब क्या होता है, धूप की किरणें आती हैं तो वो बर्फ फिर पिघलने लग जाती है। तो इसको अच्छे से याद रखना, इसे ही आप क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। आपने देखा होगा ग्लेशियर जो है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जम जाते हैं बिल्कुल, है ना, और खतरनाक पहाड़ी जैसे बिल्कुल बन जाते हैं। भाई जरा सा भी कोई भी अगर स्लाइडिंग हो जाती है तो वो भी दिक्कत आ जाती है। ये तो आपको याद करनी है, ये तो हाँ भाई याद करने वाली चीज है। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। पहाड़ों पर जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ नहीं जम जाती, और फिर जब धूप निकलती है तो उसके उससे बहती है वो, फिर ग्लेशियर का पानी कहाँ जाता है, झीलों में जाता है, और कहाँ जाता है, नदियों में जाता है। बस, नहीं इनकी ऊंचाई नहीं पूछता है, इनकी ऊंचाई नहीं पूछता है। अब मेरी बात सुनो, तो आपको ग्लेशियर तो पता चल गए। हाँ, अब इनके वो देख लो आप, मैप, कि मैम कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है। मैप में ना बिल्कुल साफ नहीं दिख रहे हैं आपको, लेकिन मैंने तब भी लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमें मैप से देखना है। तो ये देखो मैप, ये लाई हूँ, देखो मैप। ये मैप आप प्लीज देख सकते हैं, ग्लेशियर इन इंडियाज, उत्तर भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ भाई, जहां बर्फ जमेंगी, दक्षिण में इतनी कहाँ बर्फ जमती है जो दक्षिण में मिलेंगे। रुद्र यादव जी, कुछ कुछ बच्चों के क्वेश्चन तो बड़े ही अटपटे होते हैं। हम्म, एक बच्चा कह रहा है मैम दक्षिण में क्यों नहीं मिलते, वहां पे बर्फ कहाँ होती है, जहां पे बर्फ होगी वहीं तो आपको मिलेंगे। ये बताओ पहले। हम्म, याद भाई, याद तो आप बार बार करो, जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। आप इसमें पहले एक एक ग्लेशियर की जगह देख लो कौन कहाँ पर है। देखो जल्दी से जगह, फिर मैं आगे बताती हूँ। आप बोलेंगे देखिए मैम, ये जो है ना, देखो बड़ा शिगरी ग्लेशियर, बड़ा शिगरी हिमाचल प्रदेश में, छोटा शिगरी भी हिमाचल प्रदेश में, गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, है ना, और आपका माउंट गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पे देखो काराकोरम श्रेणी पर एक ये है, एक ये है। मतलब काराकोरम श्रेणी के आसपास तो खूब सारे ग्लेशियर हैं। हाँ, खूब सारे ग्लेशियर। बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी ये रहा, छोटा शिगरी ये रहा, ये देखो सब है यहाँ पे। सियाचिन ग्लेशियर, मैं कह रही थी सारे जो है मोस्टली जितने भी ग्लेशियर है वो काराकोरम रेंज पर है। काराकोरम रेंज आपकी लद्दाख में है। हाँ, अपने आप बोलोगे ना तो अपना आप याद हो जाएगा। याद कैसे होंगे, बार बार रिवीजन करो। जी, हाँ किशन जी, चलो था जी बस भी है। तो ये आया समझ में, आप पहले देख लो। अब मैं इसकी क्वेश्चन बता दूं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे देख लो, देखो मैप से भी आपको, मैप में तो बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे ये आपके साइन बने हुए, यहाँ काराकोरम श्रेणी पर स्थित बहुत सारे आपको वो मिलेंगे। दक्षिण भारत में कह रहे हैं बच्चे, दक्षिण भारत में इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पे बर्फ नहीं जमती है। पेनिनसुलर इंडिया में बर्फ नहीं जमती है। बताओ, बर्फ जमती है ऊपर उत्तर भारत में ही तो जमती है बर्फ, तो जहां बर्फ जमेगी वहीं तो आपको ग्लेशियर मिलेंगे। चलो अब इसका एक बार रिवीजन देख लो, है ना। सारे हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन में दिखा दूं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तुम क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चनों के माध्यम से भी आपको फिर पता चल जाएंगे, है ना। देखो क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे। क्वेश्चन डालो, तुम्हें क्वेश्चन से भी आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ, चल जल्दी से बताओ क्वेश्चन। अब देखो आप कह रहे हो ना कुछ मैम क्वेश्चन बता दो, क्या बता हमें क्वेश्चन से और समझ आए। देखो क्वेश्चन डालो। क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रा, मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूँ। क्वेश्चन तो आपको ऐसे दिए जाएंगे कि पीर, देखो क्वेश्चन सुनो मेरे से ध्यान से।
पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रे का नाम बताइए। चार ऑप्शन आपके, फोटूला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। चलिए चारों में से कौन सा होगा। अब मैं ऑप्शन नहीं लिखने की, आप ऐसे बता दो। हाँ, राजकुमार गुप्ता, मेरे प्यारे भाई, आपको इतने ग्लेशियर किसी टीचर ने नहीं लिखवाए होंगे। हाँ, जाके देख लो अपनी कॉपी में। और उसके साथ क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी में तुमने ज्योग्राफी पढ़ी है, अच्छे से पढ़ो ध्यान से, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन पेपर देखो, बुक है स्टैंडर्ड बुक, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रा। अब मैं चार ऑप्शन नहीं लिखवा रही हूं, बनिहाल दर्रा है, फोटूला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, खारदुंगला दर्रा। बताओ, मनाली को लाहौल स्पीति, कितना भी अच्छा पढ़ा दो बच्चों को तो बस ये रहता है मैम, और तुम बच्चे मत पढ़ो अपना, तुम रिवीजन मत करो। घाटी, लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग बताओ कौन सी है। जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, ये बताओ। अब अभी आप देखो, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, मोस्टली बच्चों के आंसर आ रहे हैं, अरविंद का आंसर आ रहा है जोजिला, निशांत का आंसर आ रहा है जोजिला, तो ये जोजिला नहीं है। ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है भाई आपका बनिहाल दर्रा। तुम तो जोजिला वाले पिटोगे, तुम अच्छे से याद कर लो, बनिहाल दर्रा है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग। मैं चार ऑप्शन इसलिए नहीं लिखवाती क्योंकि उससे ना टाइम बहुत लगता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। कौन सा दर्रा ठीक है, हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है, ये बताओ चलो। तो आप क्या बोलोगे मैम, यहाँ पे आप बताओ लाहौल और स्पीति को, तो रोहतांग दर्रा। एक बच्चा कह रहा था ना मैम कौन किससे जोड़ रहा है, वो लिखवा दो। मैं तो तुम्हें लिखवा दूंगी, बस आपको याद करना है। हाँ, मनाली से 51 किलोमीटर दूर है ये दर्रा, मनाली से 51 किलोमीटर दूर, ठीक है। एक उत्तराखंड का दर्रा देखो, मैं तुम्हें बताऊं, मंगशाधुरा दर्रा कहां पर है, ये मैंने नहीं लिखवाया आपको। मंगशाधुरा दर्रा, तो मंगशाधुरा दर्रा किस स्टेट में है, ये उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है, या जम्मू कश्मीर में है, ये क्वेश्चन नहीं लिखवाया मैंने, ये आपका है उत्तराखंड में, इसे भी लिख लो, उत्तराखंड में, ये प्रैक्टिस सेट में है। मंगशाधुरा दर्रा, नाम पढ़ो मंगशाधुरा दर्रा, नाम पढ़ेंगे सब मंगशाधुरा दर्रा, ठीक है। मंगशाधुरा। पालघाट दर्रा किन राज्यों को मिलाता है। देखो आपको मैं पूरा क्वेश्चन लिख के बताती हूँ एक का, है ना, ये तो मैं आपको चार ऑप्शन किन राज्यों को मिलाता है, चार ऑप्शन तो मैं तुम्हें बताती नहीं, लेकिन चलो इस वाले के मैं बता देती हूँ, आप आंसर करना। एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है, जो पालघाट दर्रा है वो गोवा और महाराष्ट्र को मिलाता है। क्या मैंने आपकी कॉपी में ये लिखवाया है, प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। फिर आपसे तमिलनाडु और केरल को मिलाता है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, ये बताओ। फिर केरल और कर्नाटक को जोड़ता है, केरल और कर्नाटक को, या मणिपुर और मिजोरम को जोड़ता है, या मणिपुर और मिजोरम को जोड़ता है, ये बताओ।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा ये बताओ। पालघाट दर्रा कहाँ बताया था? केरल में। तो केरल को किससे जोड़ेगा बताओ? ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पालघाट दर्रा किसको किससे मिलाता है? ये 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन एसएससी का। बताओ अब आंसर। केरल और तमिलनाडु को मैच करता है। ऐसे क्वेश्चन आपके 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे साथ में। चलें और लिखाते हैं। देखो कल को आप पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत, खारदुंगला पास। जिस दिन टेस्ट लूंगी तो याद होना चाहिए खारदुंगला पास किस पर्वत श्रेणी में स्थित है बताओ? किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? वो 4 श्रेणी दे देगा। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आपको 4 श्रेणी दे देगा तो आपको नाम बताने हैं किस पर्वत श्रेणी में है बताओ? फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा ये किस श्रेणी में है? बस ये आपके दर्रों के क्वेश्चन हैं। सारे दर्रे इतने ही याद कर लो। खारदुंगला दर्रा आप बोलोगे मैम ये लद्दाख श्रेणी में है। लद्दाख, लद्दाख श्रेणी तो देखी होगी ना आपने, है ना? सिचुएटेड इन लद्दाख रेंज, सिचुएटेड इन लद्दाख रेंज। फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी में, जास्कर रेंज, लोकेटेड इन जास्कर रेंज। बस 4 श्रेणी दे देगा, धौलाधर, पीर पंजाल ऐसे करके। तो ये आपके क्वेश्चन वगैरह सब हो गए हैं। ठीक, अब कल रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा आपका प्रायद्वीपीय भारत। कल की क्लास से आपको मैं पढ़ाऊंगी प्रायद्वीपीय भारत। अब हम नीचे की पहाड़ियां वगैरह कवर करेंगे। अभी तो उत्तर भारत की कहानी चल रही थी। हाँ सोनी, तो सोनी ये आप कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा अगर मैंने नहीं लिखवाया तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से लिखवा रही हूँ, तो आप वैसे याद कर लीजिए मेरी प्यारी बहन। हाँ कुछ चीज़ें आपको मैं ऐसे क्वेश्चन में लिखवा देती हूँ तो वो भी आपको याद करनी है, और ये क्वेश्चन इस इम्पोर्टेंट है। अब बताओ आपको आज का सेशन कैसा लगा? बस मैं अपने बहुत दिल से मन से पढ़ा रही हूँ। आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से सेशन को पढ़ना है और याद करना है। देखो याद नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे चीज़ें, तो बात नहीं बनेगी अच्छी। तो प्लीज़ आपको देखो मैं क्वेश्चन वगैरह सब बता रही हूँ, इस तरीके से एग्जाम में आएगा, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। अब देखो हमारा एफर्ट, कुछ आप अपना एफर्ट लगाइए और सब चीज़ें अपना आप ही याद होती हुई चली जाएंगी। इतने घबराने वाली बातें नहीं हैं, ठीक है? तो ये हो गए आपकी चीज़ें, इसकी मैं PDF बना देती हूँ। अब बताओ अच्छे से। हाँ याद नहीं होता, कुछ सभी बच्चों का यही क्वेश्चन है मैम, याद नहीं होता। धीरे धीरे पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे, आपको याद हो जाएगा। हाँ मेरे साथ बोला करो, मेरे साथ लिखा करो। देखो मैं 1 घंटा पूरा लिखती हूँ ना, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप मेरे साथ लिखो कि हमारी मैम लिख रही हैं, हमें लिख लिख के पढ़ा रही हैं, वरना कुछ कुछ PDF से पढ़ा देते हैं। देखो मैं तो PDF से भी नहीं पढ़ा रही, तो आपको ये इसका फ़ायदा अच्छे से उठाओ, और जो मैं बोलती हूँ साथ साथ वो बोला करो। चलो हाँ टेस्ट भी मैं जल्दी लूंगी, बस आप पहले अच्छे से याद करो। एक एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर करवा रही हूँ बिल्कुल। अब देखो कल हम क्या करेंगे, बिल्कुल अलग प्रायद्वीपीय भारत। वो उसमें कोई उत्तर भारत की बात नहीं होगी, उसमें सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की बात होगी। तो मैं खिचड़ी नहीं बना रही, सब अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके।